हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो मंगल के ऊपर रहेगा। मतलब यहाँ पे आपके D1 चार्ट में मार्स आपके जिस भी हाउस में प्लेस्ड है उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और कैसे आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी मंगल देव का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और क्यों आपको मार्स का प्लेसमेंट चेक करना चाहिए अगर आप मैरिज रिलेशनशिप का एनालिसिस कर रहे हो किसी के भी हॉरोस्कोप में या अपने हॉरोस्कोप में, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए मार्स क्या डिनोट करता है ये हम सभी को थोड़ा बहुत तो पता है। जैसे मार्स आपके एनर्जी ड्राइव को दिखाता है या फिर आपके अंदर का जो एंगर एग्रेशन उसको भी दिखाता है, या फिर किन चीज़ों के ऊपर आपको इस जन्म में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा तो आपको वो चीज़ें अचीव होंगी। डिसिप्लिन को दिखाता है मंगल देव। और यहाँ पे मैरिज रिलेशनशिप के हिसाब से भी मंगल देव को इसीलिए देखना ज़रूरी है बिकॉज सपोज़ अगर किसी का मार्स बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो ऐसा हो सकता है कि उनके खुद के एंगर की वजह से, एग्रेशन की वजह से रिलेशनशिप में बहुत बार चैलेंजेस उनको मिलता है, या फिर पार्टनर का अगर किसी भी तरीके से कारक मंगल देव बन जाता है तो फिज़िकल एब्यूज़ वगैरह भी रिलेशनशिप में या मैरिज में उनको फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए मंगल का जो प्लेसमेंट है वो मैरिज मैच मेकिंग के हिसाब से भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मंगल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके फिज़िकल बॉडी को दिखाता है, आपके हेल्थ को दिखाता है बिकॉज मार्स एरीज साइन जो फर्स्ट साइन है उसके रूलर है। तो अगर किसी के चार्ट में मंगल देव का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी इस जन्म में ज़रूर रहेगा। फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से भी इनके रिलेशनशिप में बहुत बार चैलेंजेस इनको मिल सकता है, डिजीज़ वगैरह हो जाना, या फिर मंगल देव के पास ट्रांसफॉर्मेशन लाने की भी यहाँ पे शक्ति है बिकॉज मंगल देव स्कॉर्पियो साइन के भी रूलर है, वृश्चिक राशि। तो इस हिसाब से मंगल देव या मार्स आपके हॉरोस्कोप में जिस भी हाउस में बैठा होगा उससे रिलेटेड सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। और मार्स आपके ब्लड का कारक है तो इसी वजह से अगर मार्स एफ्लिक्टेड है स्पेशली फीमेल के हॉरोस्कोप में तो कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड इशू या मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम, गायनिक इश्यूज़, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मार्स जैसे कि आपके आप किन किन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपका एक जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है वो जाएगा बिकॉज मार्स प्रोटेक्ट भी करता है, सोल्जर एनर्जी को लेके आता है। और मार्स जैसे कि मैंने बोला कि ब्लड का कारक है तो आपके एंसेस्ट्रल कर्मा को भी मार्स दिखाता है बिकॉज ब्लड लाइन, आपका जो ब्लड लाइन है उसके साथ मार्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर किसी के चार्ट में मार्स बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ऐसा हो सकता है उनको अपने ब्लड रिलेटिव्स वगैरह से भी बहुत बार एनिमिटी मिलती है बिकॉज मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एनिमिटी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, या फिर मैं बोल सकती हूँ कंपेटिटिव एनर्जी को भी शो करता है। मार्स 3rd और 6th हाउस के भी रूलर माने जाते हैं तो इस हिसाब से आपके भाई बहन, सिबलिंग्स वगैरह को भी दिखाते हैं। तो इसीलिए मार्स का योगदान बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से मार्स का प्लेसमेंट चेक करना ज़रूर यहाँ पे आपको चाहिए। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि मार्स आपके जिस राशि में प्लेस्ड है उसके हिसाब से आप अपने पार्टनर के बारे में कैसे डिटेल्स जान सकते हो। स्पेशली मैंने वो वीडियो फीमेल्स के लिए बनाया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर वीडियो चेक कर लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हाउस वाइज आपको यहाँ पे कैसा रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत रेमेडीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए अगर मार्स आपके फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड है तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो।
आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपके मन में जो बात होती है आप वही ज़ुबान पे लाते हो। इसका मतलब जो मैंने बोला कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है आपका। और यहाँ पे लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपका हो सकता है। आपका जो इंक्लिनेशन है वो स्पोर्ट्स या फिज़िकल फिटनेस हो गया, जिम की तरफ हो सकता है। यहाँ पे आपको अपने हेल्थ और बॉडी के ऊपर हमेशा काम करने की ज़रूरत है, उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एंगर का इशू हो सकता है, बट अगर मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो उसके पीछे कुछ जस्टिफाइड रीज़न होगा। मतलब आपके गुस्से के पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पे जस्टिफाइड रीज़न होगा। बट यही मार्स अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत बार अननेसेसरी एंगर या एग्रेशन की वजह से आपके मैरिज में, रिलेशनशिप में बहुत बार ट्रबल्स आ सकती है। और आप काफ़ी ज़्यादा एक पैशनेट पर्सन हो, एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे देखिए मार्स अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है ना, तो आपके हेल्थ में, बॉडी में सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है, बिकॉज स्कॉर्पियो का एनर्जी लेके वहाँ पे बैठा है। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सीडेंट या सडन कुछ कट का मार्क आ गया या एक्सीडेंट का इंजरी मार्क वगैरह, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत आप लोग केयरफुल रहिएगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हो, हनुमान चालीसा चैंटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। या फिर उनके मंदिर से लाया हुआ सिंदूर भी आप अपने फोरहेड में लगा सकते हो, बिकॉज फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपके हेड पोर्शन या फोरहेड पोर्शन को भी ये इंडिकेट करता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप अगर लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हो, मतलब अगर सपोज़ कुछ फिज़िकल फिटनेस वाला रूटीन आपका नहीं है, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आपके अंदर है, और साथ ही साथ आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गुस्से का टेंडेंसी भी है, तो इसका मतलब मार्स फर्स्ट हाउस में बैठ के एफ्लिक्टेड हुआ है, या जिस साइड में बैठा है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसके हिसाब से आप अपने लाइफ में एटलीस्ट कुछ ना कुछ योगा, मेडिटेशन, फिज़िकल फिटनेस का रूटीन लाने की कोशिश कीजिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में हेल्प करेगा, आपके ओवरऑल सक्सेस में, करियर में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे मैं बताऊंगी कि देखिए मार्स आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो आपके अंदर ना एक कम्पिटिटिव एनर्जी है। तो कोई भी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। और यहाँ पे जैसे कि कोई आर्मी फील्ड में जाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, या ऐसा कोई करियर ऑप्शन जो कि थोड़ा बहुत कंपटीशन से लिंक हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज इससे आपका जो मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है। ठीक है, अभी देखिए अगर यहाँ पे मार्स आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, और किसी भी तरीके से आप अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, उनके हैप्पीनेस के लिए आप यहाँ पे हार्ड वर्क करना चाहते हो, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। बट मार्स अगर सेकंड हाउस में है तो बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट योर स्पीच, कि आप कैसे चीज़ें डिलीवर करते हो, कैसे यहाँ पे अगर आप कई बार ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ें बोल देते हो जो कि दूसरों को हार्श लगे, रूड लगे, तो इसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। और यहाँ पे देखिए अगर मार्स आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो आपको अपने फूड इंटेक के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। फूड इंटेक इन द सेंस कि थोड़ा नॉनवेज अवॉइड कीजिए, स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए। और यहाँ पे अगर हो सके तो ट्यूसडे के दिन अगर आप थोड़ा फास्टिंग वगैरह रखोगे, अगर आपका हेल्थ परमिट करता है ऑब्वियसली, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर ट्यूसडे के दिन थोड़ा जैगरी का डोनेशन भी अगर आप करो तो, या फिर जैसे लड्डू बांटना हो गया हनुमान जी के टेम्पल के बाहर, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखिएगा। आँखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, या फेस में पिंपल्स निकल जाना कई बार, तो ये चीज़ें आपको बॉदर कर सकती है। यहाँ पे आपके मनी या फाइनेंसेस में भी कई बार ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आप देखोगे। यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि मनी सेव करने में आपको इशू आए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ये चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कई बार ना आपके फैमिली में अगर सिबलिंग फिगर्स है, स्पेशली ब्रदर फिगर्स है, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो
इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब फैमिली के लोगों के साथ थोड़ा आपका रिलेशनशिप आपको अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपके स्पीच की वजह से कई बार मैरिज या रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ आ सकता है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के ओवर इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच भी कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बिकॉज फैमिली में हमेशा ना कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन यहाँ पे रहेंगी, जिसको आपको इस जन्म में सॉल्व करना होगा। इसी वजह से मार्स आपको सेकंड हाउस में मिला है। इधर वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। तो इसका क्या रेमेडी है, मैंने जस्ट आपको बताया कि फूड इनटेक का जो हैबिट है वो सही करना है, और जो ट्यूसडे का मैंने आपको बताया उससे भी आपको थोड़ा बहुत रिलीफ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अगर मार्स आपके यहाँ पे थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, तो थर्ड हाउस के कारक ही मंगल देव को माना जाता है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगी कि इस जन्म में ना आप जिस भी काम में अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट हार्डवर्क दोगे, आपको वहाँ से 100% रिजल्ट आएगा। बिकॉज मार्स यहाँ पे थर्ड हाउस में है, मतलब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेज होगा, कम्पिटिटिव स्किल बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी ऐसा करियर ऑप्शन अगर आप चूज़ करोगे जिसमें ज़्यादातर कंपटीशन है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, तो वैसे कोई करियर ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। बट यही मार्स अगर थर्ड हाउस में बैठ के एफ्लिक्टेड है, तो ऐसा हो सकता है आपके अंदर करेज तो है, ब्रेवरी तो है, बट उसका आप नेगेटिवली यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में आप पड़ जाते हो। यहाँ पे अगर आपके खुद के भाई बहन हैं, तो उनके साथ भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस क्रिएट होना, ये चीज़ें आप देखोगे। बट अगर कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो रही है भाई बहनों के साथ, स्पेशली अगर आपकी यंगर ब्रदर है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको अवॉइड करना सीखना होगा, और वहाँ पे एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो सकता है, तो जिसकी वजह से भी आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है, मैरिज है, उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालांकि वो आपके करियर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए, आपके नेबर्स के साथ भी अननेसेसरी कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाना, या फिर कलीग्स के साथ भी पावर स्ट्रगल वगैरह आपको फेस करना पड़ सकता है। बट यही मार्स अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो जब भी इन लोगों को आपकी ज़रूरत होगी, आप वहाँ पे खड़े रहेंगे, आप अपना जो हेल्पिंग हैंड है वो इन लोगों की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे कई बार ट्रैवलिंग के थ्रू कुछ इंजरी सडनली हो जाना, तो ये भी कई बार देखी जाती है। या व्हीकल्स अगर आप ड्राइव करते हो, तो थोड़ा सा आपको केयरफुली ड्राइव करना चाहिए, स्पेशली अगर थर्ड हाउस में बैठ के मार्स एफ्लिक्टेड है, तो कई बार हाथों में कुछ चोट लग जाना, तो या इंजरी मार्क कुछ हो सकता है आपके हैंड्स पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बार देखी जाती है। अगर आपका मार्स यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठ के जैसे कि जो नेगेटिव इश्यूज़ है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आप ना ट्यूसडे के दिन अपने हाथों से कुछ डोनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा रेमेडी रहेगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा सा अपने थॉट्स को ना लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या कुछ नेगेटिविटी आ रही है आपके मन के अंदर, तो उसको पहले आप राइट डाउन कीजिए। उसके बाद आप उस पर्सन को जाके चीज़ें बोलिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके कम्युनिकेशन की वजह से कई बार यहाँ पे चीज़ें सही हो सकती है। तो इस रेमेडी को आप, ये काइंड ऑफ ए कार्मिक रेमेडी है, इसको आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देख सकते हो। ठीक है। अभी अगर आपका जो मार्स है वो आपके फोर्थ हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी, देखिए फोर्थ हाउस में अगर मार्स है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा बहुत इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको नेगेटिवली मिल सकता है। नेगेटिवली इन द सेंस कि आपके मन के अंदर बहुत बार एंजाइटी या ओवर थिंकिंग आ जाना, या फिर अननेसेसरी आप थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट्स में पड़ जाते हो फैमिली के साथ, मदर के साथ। तो ये चीज़ें कई बार देखी जाएंगी। बिकॉज मार्स फोर्थ हाउस में वैसे एक मांगलिक का पोजीशन बन जाता है, और यहाँ पे कई बार मदर के हेल्थ में भी थोड़ा अप्स एंड डाउन रहना, ये चीज़ें हो सकती है। ये कई बार आपके फादर के ऊपर भी इसका थोड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कई बार अगर आपका मार्स फोर्थ हाउस में बैठ के सपोज़ कैंसर में बैठा है, मतलब नीच का है, तो कई बार प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स या लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है। तो थोड़ा बहुत अगर आप कुछ नया प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, तो अगर आप किसी से कंसल्ट कर लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और यहाँ पे मैं बोलूँगी जैसे कि मार्स अगर 4th हाउस में है तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हो, तो इसकी वजह से भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए मार्स अगर 4th हाउस में है तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो करियर का फोकस है वो कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस की तरफ आप जाना चाहोगे जो सोसाइटी के भलाई के लिए हो, देश के लिए हो, कंट्री के लिए हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर या फिर जैसे कि आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी, तो ये चीज़ों की तरफ आपका इंक्लिनेशन हो सकता है। और अगर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं तो आपको ऐसे किसी पोस्ट मिल भी सकती है। बट यहाँ पे देखिए मार्स अगर 4th हाउस में है तो थोड़ा सा आपको जैसे ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होना या चेस्ट से रिलेटेड कुछ इशू, स्पेशली अगर ये फीमेल का है तो वैसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको इन सारे एरियाज़ में थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगेन मार्स अगर आपके 4th हाउस में बैठा है तो आपके लाइफ में जो भी मदरली एजेड फिगर्स हैं उनको आप जितना से जितना अपना जो सेवा है वो यहाँ पे दे पाओगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वर्क कर सकता है। स्पेशली आप जैसे कि ट्यूसडे के दिन कुछ खीर बना के यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का इशू रहता है, अननेसेसरी एंगर या एग्रेशन की वजह से आपके मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप थोड़ा सा सिल्वर का कुछ चेन या ऑर्नामेंट ऐसे पहन के रख सकते हो, इससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी ना थोड़ा बहुत आप कुकिंग करके मतलब खाना पका के आप थोड़ा बहुत अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, तो इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मार्स अगर 4th हाउस में है ना तो आफ्टर मैरिज आपके वास्तु को एकदम प्रॉपरली चेक करना ज़रूरी है, बिकॉज कई बार वास्तु की एनर्जी नेगेटिव हो जाने की वजह से भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली में क्रिएट हो सकता है। तो इसके ऊपर आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर आपका यहाँ पे मार्स 5th हाउस में बैठा है, इसका मतलब ये है कि आपका इस जन्म में कुछ ना कुछ हॉबी ऐसा हो सकता है जो मार्स से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर हो। जैसे स्पोर्ट्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉबी हो सकता है, मतलब क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, उसी के ऊपर आप कुछ अपना करियर भी बना सकते हो अगर आपका और भी प्लैनेट्स ऐसे 10th हाउस वगैरह सपोर्ट करते हैं तो। और यहाँ पे मैं बोलूँगी या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा गैम्बलिंग की तरफ भी आपका इंक्लिनेशन हो सकता है, बट बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर मार्स आपका यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो उससे आपको लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे मैं बोलूँगी देखिए मार्स आपके 5th हाउस में है, मतलब स्टडीज़ के ऊपर आप फुल्ली यहाँ पे फोकस्ड हो सकते हो। आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो सकता है स्टडीज़ में, मतलब आप एक डिसिप्लिन रूटीन मेंटेन करके चलते हो। अगर यही मार्स एफ्लिक्टेड है तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है, तो जिसकी वजह से भी या फिर बहुत ज़्यादा स्टबन हो आप, तो जिसकी वजह से कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में बहुत बार चैलेंजेस आना, रिलेशनशिप अननेसेसरीली ब्रेक हो जाना, ये चीज़ें हो सकती है। या फिर कई बार आपको लोग ही ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा एंगर प्रोन हो, तो या फिर सडनली आपको कुछ चीटिंग एक्सपीरियंस मिल गया। यहाँ पे अगर मार्स आपके 7th हाउस के लॉर्ड किसी भी तरीके से बनते हैं तो, और अगर एफ्लिक्टेड है 5th हाउस में बैठ के, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है पार्टनर से आपको कुछ ना कुछ फिजिकल अब्यूज़ वगैरह तक भी मिल सकता है। तो इसीलिए लिटिल बिट केयरफुल अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में बहुत कम उम्र में एंटर कर रहे हो तो, स्पेशली बिफोर 27 एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपका जैसे कि बच्चा हो जाने के बाद आपका फुल फोकस उसके ऊपर रहेगा कि उसका जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने एनर्जी का एक बिग पार्ट अपने चाइल्ड के ऊपर यहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट करोगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के टाइम अपने हेल्थ को लेके आपको कुछ कुछ इश्यूज़ हो सकता है, स्पेशली कुछ सर्जरी के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मार्स अगर आपके 5th हाउस में है और आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, सपोज़ आपके स्टडीज़ में ब्रेक आया है या फिर आपके लव रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, तो
इसका एक ही रेमेडी है कि आप ना ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा मतलब कोई ऑर्फनेज वगैरह में जाके कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, थोड़ा बहुत उन बच्चों लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप यहाँ पे फ्री में कुछ पढ़ा भी सकते हो, टीच भी करवा सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीक में ना हो तो मंथ में एक बार ये रेमेडी ज़रूर करके देखिए, इससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ मार्स अगर 5th हाउस में बैठा है तो आप हनुमान जी की पूजा भी अगर करोगे या राम सीता के टेम्पल में विज़िट करना हो गया ट्यूसडे के दिन, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज देखिए 5th हाउस आपके त्रिकोण भाव है, तो इसमें अगर मंगल देव बैठा है तो पूर्वजों का ब्लेसिंग भी आपके साथ है, तो इस हिसाब से आपको लाइफ में एक बहुत अच्छा मुकाम तक मिल सकता है अगर आप थोड़ा बहुत जैसे मंत्र सिद्धि या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर रहोगे, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए मार्स अगर 5th हाउस में है ना, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो का एनर्जी लेके 5th हाउस में बैठा है, तो कई बार चाइल्ड के साथ भी आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आना या आपके फर्स्ट चाइल्ड के हेल्थ में भी थोड़ा अप्स एंड डाउन की परिस्थिति हो सकती है। बट अगर आप ये रेमेडी कर रहे हो, हनुमान चालीसा चैंट कर रहे हो, तो आपको बहुत मुसीबतों से यहाँ पे राहत मिल सकता है। और थोड़ा बहुत अपने डाइजेशन का भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मतलब खाने पीने के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी अगर मार्स आपके 6th हाउस में बैठा है तो 6th हाउस का कारक ही मंगल देव होते हैं, तो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि आपके अंदर एक हीलर वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होंगी, या फिर मैं बोल सकती हूँ लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना। आप अपने डेली लाइफ में भी आप ऐसा देख पाओगे कि जब भी किसी को आपकी ज़रूरत होती है आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, तो एक हेल्पिंग नेचर आपके अंदर ज़रूर है। और मार्स अगर 6th हाउस में है तो हमेशा आपको लाइफ में कंपटीशंस का सामना करना पड़ेगा, और कई बार अननेसेसरी एनिमिटी, जेलसी ये लोगों से आपको मिलने वाली ही है, बिकॉज मार्स 6th हाउस में बैठ के इसी टाइप ऑफ कार्मिक जो बैगेज है इसको दिखाता है। तो इसको आपको ओवरकम जब भी आप कर जाओगे, आपको लाइफ में या करियर में एक सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बिकॉज 6th हाउस आपके डेली रूटीन का हाउस है, तो इस हिसाब से आप देखोगे ना कि आपके करियर या वर्क एनवायरनमेंट में लोग आपके साथ अननेसेसरी कंपटीशन करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कोई ऐसा करियर ऑप्शन जैसे कि जो लॉ से रिलेटेड हो या फिर मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड हो या सोसाइटी के डेवलपमेंट एनजीओ वगैरह से कुछ रिलेटेड हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेक्निकल करियर ऑप्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे आपके जो मैटरनल रिलेटिव्स हैं, मैटरनल साइड के, तो उनके साथ अपना इक्वेशन थोड़ा सा सही से रखने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज कई बार उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे अगर मार्स 6th हाउस में बैठा है ना, तो आपको मैं यहाँ पे रेमेडी वाइज यही बता सकती हूँ कि डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाइए। अगर आपके डेली रूटीन में डिसिप्लिन है और आप अपने हेल्थ का, हाइजीन का एकदम प्रॉपरली ध्यान रखते हो, तो आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हालांकि जो कॉम्पिटिटिव नेचर की मैंने बात की, मतलब आपके अंदर भी कॉम्पिटिटिव नेचर है, आप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बट लोगों से भी आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि अगर मार्स 6th हाउस में बैठा है और अगर सपोज़ आप कोई हीलिंग फील्ड से जुड़े हुए नहीं हो, तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिसेस आप ज़रूर कीजिए, जैसे कुछ योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया रेगुलर लाइफ में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इमोशनल बेसिस पे। तो इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत वर्क ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे यही मैं बोलूँगी कि मार्स अगर 6th हाउस में बैठा है तो कुछ ना कुछ डोनेशन या फिर जो भी आपके घर में सर्वेंट्स वगैरह आते हैं उनको भी आप कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पे हेल्प कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अभी अगर मार्स आपके 7th हाउस में बैठा है तो ये आपके लिए प्रॉपर मांगलिक का पोजीशन बन जाता है। और यहाँ पे ना हमको मार्स को एकदम प्रॉपरली चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ जैसे कि मांगलिक आप हो तो मांगलिक ही मतलब पार्टनर होगा तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। बट यहाँ पे वो देखना पड़ेगा कि आपका मंगल कितना ज़्यादा पॉजिटिवली प्लेस्ड है या नेगेटिवली प्लेस्ड है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्लेस्ड है ना, तो पार्टनर अगर मांगलिक भी हुआ तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा वहाँ से।
तो इसीलिए पोजीशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्स अगर 7th हाउस में बैठा है, कई बार मैरिज में डिले होना, ये चीज़ें देखी जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी डिले ना हो तो एटलीस्ट 26-27 के एज के अराउंड हो या उसके बाद शादी हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा मार्स यहाँ पे एफ्लिक्टेड हुआ है उतना मैरिज में डिले होता जाएगा। यहाँ पे मैंने मैरिज में डिले की बात की, रिलेशनशिप में नहीं। यहाँ पे रिलेशनशिप हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, और रिलेशनशिप अर्ली एज में यहाँ पे ब्रेक होना, वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मार्स अगर 7th हाउस में है तो आप देखोगे ना कि आप लोगों से कई बार एक जो कॉम्पिटिटिव वाइब है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, और यहाँ पे उसको थोड़ा सा आप कैसे टैकल कर रहे हो, कैसे बैलेंस एक मेंटेन कर रहे हो, तो वो यहाँ पे ज़्यादातर वैरी करेगा। यहाँ पे आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है और अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके इम्पल्सिव नेचर की वजह से, आपके एंगर की वजह से कई बार रिलेशनशिप में इश्यूज़ आना या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी यहाँ पे चांसेस बनते हुए देखा जाता है। तो उसको यहाँ पे मतलब वो देखना पड़ेगा कि मार्स अगर राहु के साथ बैठा है वो ज़्यादातर चांसेस इंक्रीज़ हो जाएगा फिर, या फिर साइन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है तो उस हिसाब से। और यहाँ पे मैं बोलूँगी, देखिए मार्स अगर आपके 7th हाउस में बैठा है ना, तो यहाँ पे बिज़नेस पार्टनरशिप, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर अगर आप शादी में हो, तो यहाँ पे कई बार आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको ना प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब आप देखोगे आपके ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आ रही है तो ये लोग आगे जाके खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे प्रोटेक्टिव एनर्जी भी आपको अपने पार्टनर से बहुत बार मिलेंगी। तो एक तरीके से पॉजिटिव भी है, और अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। हालांकि यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कैसे आप उसमें बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। अगर देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो का एनर्जी लेके भी 7th हाउस में बैठा है तो पार्टनर के हेल्थ में अप्स एंड डाउन थोड़ा सा लगा रहना, तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा आपको बॉदर कर सकती है। ठीक है। और देखिए मार्स अगर आपके 7th हाउस में है ना, तो रेमेडी वाइज मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि आप ना थोड़ा बहुत जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो विडोज़ के लिए काम करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कुछ डोनेशन करके हो गया, या फिर थोड़ा आप उन लोगों के साथ वक्त बिता सकते हो, या फिर अगर आपके फैमिली में भी कोई विडो मेंबर है तो उनका आप ब्लेसिंग लेके चलिए, तो यहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर मार्स 7th हाउस में बैठा है तो यहाँ पे ना किसी के मैरिज में आपने अगर किसी तरीके से हेल्प कर दिया, अगर कुछ कोई एक कपल के बीच में आप देख रहे हो कि बहुत फाइट्स हो रही है, तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत उन लोगों को हेल्प कर सकते हो। कभी आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी भी कपल के अंदर आपकी वजह से फाइट हो, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे आपके इस जन्म का कार्मिक बैगेज और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो इसके ऊपर आपको ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। अभी अगर मार्स आपके 8th हाउस में बैठा है तो जैसे कि ये भी एक मांगलिक का पोजीशन हो जाता है, और ये फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि डिपेंड करेगा कि मार्स का डिग्री क्या है, साइन क्या है, नक्षत्र क्या है, सबके ऊपर यहाँ पे चीज़ें वेरी करती हैं। बट अगर मार्स यहाँ पे सपोज़ काफ़ी ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो गया है तो इन लॉज से कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आपको मिलती है। इन लॉज से हिडन एनिमिटी, हिडन जेलसी, या फिर वो लोग ना अननेसेसरी आपसे कम्पीट करना चाहेंगे, तो इसकी वजह से चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए ससुराल में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे मैं बोलूँगी आपका फोकस रिसर्च की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये मैंने जनरली पाया है कि जिन लोगों का भी मार्स 8th हाउस में होता है, लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिससे आपका ऑटोमेटिकली फोकस थोड़ा ये जो हिडन सब्जेक्ट्स है उसकी तरफ चला जाता है। और काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के हॉरोस्कोप में भी मार्स 8th हाउस में मिलेगा आपको, बिकॉज उनका जो एनर्जी है, पैशन है, वो 8th हाउस के मैटर की तरफ जा रहा है। और अगर यही मार्स ख़राब तरीके से प्लेस्ड है, नेगेटिवली प्लेस्ड है, और 8th हाउस जैसे सीक्रेट चीज़ों को दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत नेगेटिव कामों के साथ भी आप देखोगे कि इन लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पे कनेक्शन है।
और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसकी वजह से भी रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम्स आना, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे अगर आप फीमेल हो तो थोड़ा बहुत अपने गायनोकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ गायनिक इशू आपको हो सकती है, कुछ यूरिनरी इशू भी यहाँ पे हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी ना, मार्स अगर 8th हाउस में है तो आपके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए किसी भी तरीके से आप ना हिम्मत मत हारना। अगर अभी लाइफ में कुछ डार्क फेज़ आपका चल रहा है तो आप उनसे लड़िए, बिकॉज मार्स का एनर्जी 8th हाउस में है, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी है या जो लड़ने का शक्ति है ना, वो 8th हाउस से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ फेज़ है, आप यहाँ पे फाइट बैक करके ज़रूर यहाँ पे कम बैक कर सकते हो, तो इसीलिए कभी भी अपना होप लूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मार्स अगर 8th हाउस में है तो अपने ब्लड रिलेटिव से ना थोड़ा सा कम उम्मीद रखिए, बिकॉज़ कई बार ऐसा हो सकता है कि उन लोगों से मतलब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो बट उस मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई बार इंश्योरेंस मनी को लेके भी कुछ इश्यूज़ हो सकता है, इनहेरिटेंस को लेके। अगर आपके भाई बहन हैं, स्पेशली अगर ब्रदर फिगर है, तो उनके साथ कुछ इश्यूज़ हो सकता है, या उनके हेल्थ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और रेमेडी वाइज यही मैं बोल सकती हूँ कि जो मैंने मार्च 7th हाउस को बताया, आपको भी वही बताऊँगी कि थोड़ा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस विडोज़ के लिए काम करते हैं या फीमेल्स के लिए भी इन जनरल काम करते हैं, वहाँ पे अगर आप कुछ ना कुछ अपना सेवा यहाँ पे दान कर पाओगे, डोनेट कर पाओगे, कुछ ऐसे मनी के बेसिस पे भी आप हेल्प कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्यूसडे के दिन मैं बोल सकती हूँ थोड़ा फास्टिंग कीजिए और नॉन वेज अवॉइड कीजिए। नॉन वेज या अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से जितना हो सके दूरी बना के रखिए। हनुमान चालीसा चैंटिंग बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान चालीसा आप ऐसे कैरी भी कर सकते हो, कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो कैरी करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी अगर मार्स आपके 9th हाउस में बैठा है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि देखिए 9th हाउस का मंगल है, तो काइंड ऑफ पॉजिटिव प्लेस्ड है। यहाँ पे कोई मांगलिक का पोजीशन ऐसा सच ही नहीं बनाता। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थोड़ा बहुत ना आपका जो पावर स्ट्रगल है वो गुरुओं के साथ, टीचर्स के साथ, फादर फिगर के साथ हो सकता है। मतलब आपके जो फादर हैं उनके साथ भी कई बार आपका जो ओपिनियन है वो क्लैश कर सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कीजिएगा इन लोगों के साथ। जितना आप कन्फ्लिक्ट में यहाँ पे पढ़ोगे इन लोगों के साथ, उतना आपको इस जन्म में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है आप कहीं मंदिर में विजिट करने गए हो, वहाँ पे पंडित जी के साथ कुछ ना कुछ आपका कन्फ्लिक्ट हो गया या आपके फादर का हो गया, तो ये चीज़ें आप अगर देख रहे हो, इसका मतलब आपका जो मंगल 9th हाउस में है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो इसके रेमेडी में भी मैं आऊँगी, बट यहाँ पे मैं इतना ही बताऊँगी कि 9th हाउस में अगर मंगल है तो ऐसा हो सकता है आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो व्यू पॉइंट है, वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड है, कि आप समझते हो कि आपका जो बिलीफ है वही सही है, आपका जो धर्म है वही सही है। तो इसकी वजह से अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट अपने पार्टनर के साथ होना, अपने सिबलिंग्स के साथ होना, तो ये चीज़ें भी कई बार आप फेस कर सकते हो। तो इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा फील करते हो कि हाँ आपके अंदर ये नेगेटिविटी है, तो इसको ओवरकम करना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मार्स अगर आपके 9th हाउस में बैठा है तो कई बार ट्रैवलिंग के थ्रू कुछ ना कुछ इंजरी हो जाना, तो ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा जाएगा। और कई बार हायर स्टडीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, हालांकि डिपेंड करता है आपकी सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हो। अगर कुछ टेक्निकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें उतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मार्स अगर आपके 9th हाउस में बैठा है और आपके फादर के साथ आपका एकदम ओपिनियन मैच नहीं करता, या गुरुओं से, टीचर से बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज़ रहती है, या फिर आपके कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से बहुत बार रिलेशनशिप में चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है, तो उस हिसाब से ट्यूसडे के दिन रेगुलरली हनुमान टेम्पल विजिट करना स्टार्ट कर दीजिए। परिक्रमा आप कर सकते हो उस टेम्पल में जाके, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मंदिर में ही खड़े होके हनुमान चालीसा चैंटिंग करना आपके लिए ज़्यादा शुभ है। तो ये चीज़ें आप करके देखिए, लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस आप ज़रूर देख पाओगे।
और जितना हो सके अपने जो गुरु फिगर्स है लाइफ में उनका ब्लेसिंग लेके चलिए, उनका आशीर्वाद लेके चलिए, तो आपके लाइफ में हमेशा सक्सेस का रेट हाई रहेगा। ठीक है, अभी देखिए अगर मार्स आपके यहाँ पे 10th हाउस में प्लेस्ड है, मतलब इस जन्म में आपका मेन फोकस अपने करियर की तरफ होगा। आप अपना कुछ नेम, फेम, स्टेटस, रेप्यूटेशन इस जन्म में बनाना चाहोगे और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी कम उम्र से आप लोग इनकम करना स्टार्ट कर देते हो, प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाते हो। जैसे 18 ईयर्स के आसपास से आपका कुछ करियर यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, अगर आपका दशा अंतर्दशा भी आपको सपोर्ट करता है तो। और यहाँ पे मैं बोलूँगी, देखिए अगर मार्स 10th हाउस में बैठा है तो आप ऐसे कोई करियर में जुड़ सकते हो जो थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन जहाँ पे इन्वॉल्व हो, आर्मी, पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यूपीएससी का हो गया, तो इससे रिलेटेड आप कुछ करियर ऑप्शन ज़रूर चूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे चैलेंज क्या आएगा, यहाँ पे चैलेंज आएगा कि कैसे आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हो उसमें। तो ये कई बार एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपके मैरिज में भी हो सकता है, बिकॉज आप तो अपना फुल एफर्ट अपने करियर में डाल रहे हो। तो कई बार ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर को लगे कि आप वहाँ पे नहीं हो जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, मतलब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है। तो इसमें कई बार आपको इश्यूज़ हो सकता है। और हालांकि अगर आप दोनों का करियर सेम ही है तो आपको उतना ज़्यादा फिर इश्यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप देख रहे हो कि मार्स आपके 10th हाउस में है और आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट इन द सेंस कि आपके करियर में कुछ ग्रोथ नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके खुद के एंगर या एग्रेशन की वजह से चीज़ें बहुत बार ख़राब हो जाती है। आपका जो कुछ स्टबर्ननेस है उसकी वजह से भी शायद आप लोगों से बहुत नेगेटिव एनर्जी कैच करते हो, तो जिसकी वजह से करियर में इश्यूज़ या बॉसेस के साथ अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है तो ये एक नेगेटिवली प्लेस्ड मार्स का इंडिकेशन है। तो अगर ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा फेस कर रहे हो तो मैं बोलूँगी कि आप ना कोई भी एनजीओ से जुड़ के कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपका फ्री टाइम का हॉबी रहेगा। और मतलब सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको करना चाहिए विदाउट एनी सेल्फिश रीज़न। तो इससे आप अपना जो मार्स जो 10th हाउस में बैठा है उसको आप थोड़ा बहुत उसको मतलब पॉजिटिवली चैनलाइज कर पाओगे। और मार्स यहाँ पे अगर 10th हाउस में है तो आप जितना मतलब दूसरों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करोगे, मदद करोगे, जब भी उन लोगों को आपकी ज़रूरत हो रही है आप वहाँ पे खड़े हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वर्क करेगा। और थोड़ा बहुत जैसे अपने जब भी आपका काम वगैरह ख़त्म हो रहा है जॉब के बाद थोड़ा सा यहाँ पे फिज़िकल फिटनेस, जिम वगैरह भी आपको अपने रूटीन में रखना चाहिए। अभी अगर मंगल आपके 11th हाउस में जाके बैठा है तो इसका मतलब ये है कि इस जन्म में आपका जो मेन फोकस है वो अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जाएगा और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, इनकम के लिए, फाइनेंशियल गेंस के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे मंगल देव आपको हेल्प कर सकते हैं। बट यही मार्स अगर आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट विथ फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, स्पेशली आपके एल्डर सिबलिंग के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उनके खुद के लाइफ में कुछ मैरिज या मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे कई बार फ्रेंड्स के साथ भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आपको मिल सकता है। बट यही मार्स अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो मैं बोलूँगी कि आप देखोगे कि आप जब भी कुछ मुसीबत में पड़ते हो तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो आपके लिए ज़रूर वहाँ पे खड़े रहते हैं। और वाइस वर्सा ये चीज़ हो सकती है, मतलब आप भी आपके जब भी फ्रेंड्स लोगों को कुछ भी ज़रूरत होती है आप वहाँ पे जाते हो, मदद करते हो, आप अपने एल्डर सिबलिंग के लिए हमेशा वहाँ पे रहते हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। बट अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन ज़्यादा देखा जाएगा, मनी आपका एकदम रहता नहीं है, वो खर्चा हो जाता है, ये चीज़ें भी देखी जाएंगी। और मार्स अगर 11th हाउस में है तो मैं यही बोलूँगी कि रेमेडी आपके लिए यही रहेगा कि ट्यूसडे के दिन आप थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके अगर एल्डर सिबलिंग है तो आप उनको कुछ गिफ्ट कर सकते हो, या फिर अगर कोई फ्रेंड है तो उनको भी आप कुछ ना कुछ कभी कभी ट्यूसडे के दिन आप यहाँ पे उनको कुछ गिफ्ट में दे दीजिए। तो ये आपके मार्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जितना हो सके अगर कन्फ्लिक्ट आप अवॉइड करके चल पाओ, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या फिर अपने एल्डर सिबलिंग के साथ, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
अभी देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मार्स आपके यहाँ पे 12th हाउस में प्लेस्ड है तो मैं बोलूँगी कि ये एक मांगलिक का पोजीशन बन जाता है। और इस हिसाब से मार्स अगर आपके 12th हाउस में है तो कई बार आपके अंदर जो एनर्जी है, पैशन है, ड्राइव है, उसको अपना प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हो। उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ना अपने एंगर को होल्ड करके रखते हो, या फिर ऐसी किसी जगह में आपका एंगर एक्सप्रेस हो जाता है जहाँ पे एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, तो जिसकी वजह से अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ये चीज़ें देखी जाएंगी। और मार्स अगर 12th हाउस में है तो आपका फोकस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ भी बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी आपका काफ़ी इंक्लिनेशन हो, भगवान के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा आस्था, वो यहाँ पे देखा जाएगा। और यहाँ पे अगर यही मार्स नेगेटिवली प्लेस्ड है तो कई बार कुछ ना कुछ एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो फुल्ली डिस्टर्ब्ड होना, तो इसकी वजह से भी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। और देखिए 12th हाउस मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है, तो अगर मार्स यहाँ पे ऐसे नॉर्मली प्लेस्ड है, मतलब कुछ ज़्यादा एफ्लिक्शन नहीं है, तो जैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो मैनेजेबल हो जाए। बट यहाँ पे अगर ये काफ़ी ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो बेड प्लेजर है वो काफ़ी बार डिस्टर्ब्ड हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह, या फिर आपके कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये चीज़ें कई बार देखी जाएंगी। मार्स 12th हाउस को लेके ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इसके ऊपर बहुत कुछ बोलने को है जो कि एक सिंगल वीडियो में हम नहीं कवर कर सकते, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं मांगलिक पोजीशन का जो मार्स है, जैसे 4th, 8th और 12th, तो इसको लेकर 1st हाउस ऑल्सो, तो इसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बिल्कुल। तो और यहाँ पे लास्ट मैं यही बोलूँगी कि मार्स अगर आपके 12th हाउस में है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जिम एक्सरसाइजेस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपका हेल्थ वो परमिट नहीं करता तो एटलीस्ट योगा, मेडिटेशन ये अपने रूटीन में ज़रूर रखिए। और 12th हाउस में अगर है तो यहाँ पे बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर जाके वर्क करना वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ अननेसेसरी खर्चा भी आपका बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेंसेस का इशू रहता है बहुत ज़्यादा। कई बार आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग फिगर्स है, अगर ब्रदर है, कई बार यहाँ पे ब्रदर नहीं होते जनरली आपके, बट अगर है भी तो उनके साथ अपना रिलेशनशिप सही रखने की कोशिश कीजिएगा। और 12th हाउस में अगर है तो जैसे मैंने बोला आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर रहेगा, तो हनुमान चालीसा चैंटिंग बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि ट्यूसडे के दिन ज़रूर आप कुछ ना कुछ डोनेशन कीजिए, जैसे रेड कलर का कुछ कपड़ा हो गया, जैगरी हो गया, मतलब गुड़ हम जिसे बोलते हैं, तो इसका डोनेशन करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बट यही मार्स अगर नेगेटिव है ना तो आप कई बार बहुत बार आइसोलेशन में रहना प्रेफर करोगे, अकेले रहना पसंद करते हो ज़्यादा। और यहाँ पे कई बार जैसे कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से जेल वगैरह तक भी हो सकती हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किनके साथ कन्फ्लिक्ट में जा रहे हो, तो यहाँ पे आप उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि मार्स आपके D1 चार्ट में जिस भी हाउस में प्लेस्ड है उसके अनुसार आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा, और थोड़ा बहुत कार्मिक रेमेडीज़ के थ्रू कैसे आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।